आज हम संडे का सही उपयोग करते हैं और आपको शॉर्ट में समझाने के लिए सब चीज़ ड्राफ्ट करके रखी है। मैं विक्रम गुप्ता, हैविंग ए 25 year experience in finance and investment and a certified F&O analyst from NSIM। सो एक बेसिक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है F&O के बारे में कि ये F&O है क्या, ये क्यों शुरू हुआ, इसमें किस तरीके से प्ले होता है और इसमें शिकार आप लोग एक आम जनता किस प्रकार से बनती हैं। तरह तरह के टेक्निक्स आ गए हैं, तरह तरह के की चार्ट रीडिंग के प्रोसीजर्स आ गए हैं। एल्गो आ गया है कि भाई एल्गो ट्रेडिंग करिए, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करते हैं, फिर आप बाय करते हो, फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर करते हैं। एक आपके लॉस को लिमिट करने की कोशिश तो की है कई हमारे एक्सपर्ट्स ने, लेकिन प्रॉफिट निकालना एक अपने आप में बड़ा काम है। और उसका बेसिक रीज़न क्या है वो मैं आपको एक छोटे से अपने लेक्चर से समझाने की कोशिश करूँगा। आप देखिए कि F&O में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, राइट, फ्यूचर की नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये हमें पता है एज पर सेबी अनाउंसमेंट भी कि 97% लॉस करते हैं और 3% लोग प्रॉफिट करते हैं, राइट। अब हम नीचे आ जाएं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं सेलर, राइट। सेलर को हम राइटर्स कह रहे हैं, जो राइट करते हैं मतलब आपको सेल करते हैं। एक होता है बायर, जो आप बाय करते हो। इन दोनों में डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस समझ लीजिए कि जो सेलर है वो हाई रिस्क पे रहता है, उसका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड होता है। ये मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि उसका प्रॉफिट लिमिटेड कैसा रहता है। इन शॉर्ट में समझ लीजिए कि जो प्रीमियम में एक बायर खरीद रहा है वो प्रीमियम इसका प्रॉफिट है। तो जो प्रीमियम बायर ने ऑलरेडी बाय कर लिया है, जो उसने सेल कर दिया है, वो प्रीमियम में अब कोई फ़र्क नहीं आने वाला। वो प्रीमियम जो है वो उतना ही मिलेगा अगर वो उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शन में मार्केट गया तो वो प्रीमियम उतना लेके निकल जाएगा। मैं कैलकुलेशन में भी आपको फिगर्स में भी समझा दूंगा। इस केस में लॉस अनलिमिटेड है। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि इसने बेचा हुआ है, एक प्रीमियम में बेचा हुआ है, इस एक्सपेक्टेशन से कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मार्केट उसके ऊपर चले गया तो मार्केट के ऊपर जाने की लिमिट जो है और नीचे आने की लिमिट जो है वो कुछ भी नहीं है, राइट। तो वो तो प्रीमियम में सेल करके बैठ गया, अब उसको रिकवर करना है तो उसको एनी कॉस्ट पे उसको रिकवर करना पड़ेगा। इसी प्रकार इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है प्रॉफिट की इस केस के अंदर, क्योंकि ये हाई रिस्क में रहता है। हाई रिस्क पे रहेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है और कहीं ना कहीं ये जो है प्रॉफिट में निकलता है, क्योंकि टाइम डिके लग जाता है इसके अंदर। टाइम के हिसाब से उसका डिवैल्यूएशन हो जाता है और वो 5 पैसे 10 पैसे हमें उसको बाय बैक करने की अपॉर्चुनिटी एट द एंड ऑफ द वीक उसको मिल जाती है। लॉस में मैंने आपको बता दिया, इसकी क्वांटिटी जो रहती है, जो राइटर्स होते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत लोग नहीं राइट कर पाते। या तो कुछ राइटर और कॉल जो बायर और सेलर होते हैं वो या तो हम हेजिंग करके लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। नेट नेट देखा जाए तो 7 to 15% ही होते हैं, राइट। और ये होते हैं 80 to 90% जो बायर होते हैं, राइट। बायर के केस के अंदर मैंने आपको बताया कि बायर के केस के अंदर जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि कितना भी ऊपर चले जाए और कितना भी नीचे आ जाए। लॉस के केस के अंदर लिमिटेड है कि जो उन्होंने प्रीमियम पे किया है उससे ज़्यादा उनको लॉस नहीं होगा, राइट। अब हम जो समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर क्यों हुआ और लोग कैसे इसके अंदर इन्वॉल्व हुए। मैं बायर में आपको बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। बायर में आप पुट भी बाय करते हैं और आप कॉल भी बाय करते हैं, दोनों चीज़ें आप बाय करते हैं, राइट। सेलर के अंदर आप यूँ मान के चलिए कि आप पुट भी सेल करते हैं और कॉल भी सेल करते हैं, ठीक है। आप पुट भी सेल करते हैं और कॉल भी सेल करते हैं। यहाँ पे आप पुट और कॉल को बाय करते हैं। तो जिन्होंने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की हुई है उनको ये आइडिया लग गया होगा। लेकिन ये 80 से 90% लोग बाय करते हैं, क्योंकि इसमें छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है और रिस्क जो है लिमिटेड रहती है कि मेरा उतना पैसा जाएगा जितना मैंने कॉल का प्रीमियम पे किया हुआ है। अब सवाल इसका उठता है कि इस स्ट्रक्चर में समझने की बात क्या है कि ये कौन होते हैं सेलर। सेलर्स आर द क्रिएटर ऑफ द प्लेटफॉर्म, मतलब ये वो लोग होते हैं, ये ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जिसमें बायर लालच में आता है और वो एंटर करता है अपने छोटे से अमाउंट लगा के एक मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करने के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं ये
स्पेकुलेशन की तरफ भी जाता है कि एक बायर का एक स्टिमुलेशन हो जाता है कि हमें इतना सी तो पैसा लगाना है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये जो तो है उस तो के चक्कर में वो यहाँ पैसा लगाता है, जो कि इनको पता है। और ये टाइम टू टाइम उस पर्टिकुलर जो आपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स देखे हैं तो उसमें पर्टिकुलरली ऐसे ऐसे स्थिति पैदा करता है, ऐसी ऐसी चीज़ें अपने आप क्रिएट भी होती हैं, कहीं ना कहीं चार्ट भी क्रिएट होते हैं जो कि कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं बायर को कम पैसे में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। लेकिन मैक्सिमम साइड में राइटर्स जो हैं हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, जबकि उनकी क्वांटिटी कम है, राइट। अब ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स कहला रहा है और वो एक ट्रेडर और स्पेकुलेटर कह रहा है, राइट। अब इस प्लेटफॉर्म पे वो यहाँ आते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे क्रिएटर यहाँ रहता है। अब सवाल है कि इनका पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना कम पैसे लगा के, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर्स। इनका पर्पस क्या है? इसमें से 80% लोग जो हैं, 80 to 90% लोग इसमें से वो होते हैं इन्वेस्टर, राइट। अब वो इन्वेस्टर्स को उनका पर्पस होता है हेजिंग, उनको करना है अपने पोर्टफोलियो के हैच। मतलब कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर या तो कुछ बेच के बैठे हुए हैं, राइट, तो उसके अंदर बेचने का पर्पस सिर्फ इतना है कि उनको रियलाइज करना है या तो प्रॉफिट, या उनको और इन्वेस्टमेंट करने के लिए या स्विच करने के लिए, या उनको कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड करने के लिए उसको सेल करना पड़ा। लेकिन जो सेल किया हुआ स्क्रिप्ट है उनकी, उसको हैज भी तो करना है, तो यहाँ पे हैजिंग होती है। अब हैजिंग में दोनों प्रकार की हो सकती है, इक्विटी भी हो सकती है, ठीक है, और आपका इंडेक्स से भी हैजिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज बहुत होती हैं, इनके पास एक्सपर्ट्स बहुत होते हैं, जो इनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके हिसाब से इनके पास बहुत इक्विप्ड होते हैं ये, क्योंकि ये बहुत हाई रिस्क में है, इनका अनलिमिटेड है। कोई ख़राब खबर या अच्छी खबर या कोई फेवरेबल डिसफेवरेबल एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर की न्यूज़ इंडेक्स को कहीं भी ले जा सकती है और इंडेक्स में कोई भी लॉस हो सकता है। या पर्टिकुलर मैं इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी में भी कुछ ऐसे सेक्टर की खबर आ जाए जो कि उसके लिए नेगेटिव है, तो उस सेक्टर का डाउनफॉल शुरू हो सकता है। ऐसे में हेजिंग करके, हेजिंग का एक सिंपल सा पर्पस होता है, मैं आपको समझाऊं। जो बड़े लोग होते हैं वो हर चीज़ की हेजिंग करते हैं, मतलब हम अपने घरों में भी देखेंगे, जो बड़े मतलब आसपास भी देखेंगे जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो हर तरीके से हेजिंग करते हैं, राइट। अब इनकी जो हेजिंग होती है वो बेसिकली ये होती है, ये हेजिंग कमोडिटी से भी कर सकते हैं, ये हेजिंग इक्विटीज से भी कर सकते हैं, राइट। और अलग अलग सोर्स है कि इंडेक्स का इंडेक्सेशन लगा के, क्योंकि इंडेक्स में जो इक्विटीज़ होती हैं, भाई इन्वेस्टर इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता है, उसी से प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है, उसी से इंडेक्स क्रिएट होता है। तो ये जो अपनी इक्विटी में पैसा लगाते हैं उनको ये मालूम है इंडेक्स के अंदर, निफ्टी 50 में हो या बैंक निफ्टी में हो, उस इंडेक्स के अंदर उनके वेटेजेस क्या क्या है, राइट। ये हमने बुक्स में पढ़ा हुआ है, तो उसकी कैलकुलेशन निकालना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसको मार्केट के साथ जोड़ना एक बड़ी बात होती है, जो कि इनके पास बड़े बड़े टूल्स हैं, ये कर सकते हैं काम, राइट। तो इनका तो एक फिक्स फॉर्मेट है कि क्या इनके पास से जाएगा और क्या इनके पास आ सकता है, लेकिन इनका जो अल्टीमेट टारगेट है वो इसको इंटैक्ट रखने का है। किसको? जो इनका पोर्टफोलियो इंटैक्ट, इनका पोर्टफोलियो को इंटैक्ट रखना है, वो उसकी इनकी कोशिश होती है, राइट। तो ये आप ये मान के चलिए कि ये जो पार्ट है ये पूरा एक तरीके से गेम प्लानर भी है, गेम चेंजर भी है, लेकिन जो मार्केट को अफेक्ट करती है वो इनके भी बियॉन्ड है। कुछ डोमेस्टिक, कुछ इंटरनल अफेयर्स, कुछ सेक्टर वाइज न्यूज़, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़, राइट, कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मान के चलिए कि भाई रिस्क किसी प्रकार की हो सकती है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक किसी प्रकार की रिस्क हो सकती है। तो एक होती है जैसे सिस्टमेटिक रिस्क, राइट, तो उस रिस्क में भी इनके पास इतना हेजिंग का पर्पस रहता है कि वो हेजिंग कर लेते हैं। तो इनके पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, इनको इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट सब कुछ करती है, सेबी की गाइडलाइंस भी इनको इंकरेज करने के लिए करती है, क्योंकि अगर ये इन्वेस्टर नहीं होगा तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी क्रिएट नहीं होगा, और कहीं ना कहीं इन्हीं से ही हमारी बाकी भी जो FIIs आते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सब वैल्यू भी हमारे पास यहीं से क्रिएट होती है। तो इस सिस्टम को फेयर रखने के लिए सेबी की गाइडलाइंस है, सेबी पूरे इसका इंचार्ज है और वही इसकी गाइडलाइंस को करता है। लेकिन एक तरफ गवर्नमेंट के भी कम से कम पर्पस रहता है कि ये एक फेयर वे में भी चले और इन्वेस्टर्स जो हैं इंडियन के हों, बाहर के हों, चाइनीज़ हों,
वो सब अट्रैक्ट हो, राइट। तो बेसिकली ये एक ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में एक ओवरव्यू आपको समझ में आ गया कि ये कौन है और ये क्या करते हैं। अब यहाँ देखिए कि जो अल्टीमेट आपने खुद ने पढ़ा होगा न्यूज़ में, जो कि डेटा ये कहता है सेबी का कि 1 करोड़ 81 लाख करोड़ रुपीज़, राइट, 1.81 लाख करोड़ रुपीज़ जो हैं वो लॉस में जा चुके हैं, मतलब 1.8 ट्रिलियन। तो आप ये सोचिए कि कितने लोगों का, पब्लिक का नुकसान उसमें ऑलरेडी हो चुका है, जो हम खुद बोल रहे हैं कि 97% लॉस में रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको चलाया, इसको इजी किया, इसका लॉट साइड शॉर्ट किया, वीकली एक्सपायरी में सब इंडेक्सेशन ले आए, बहुत पैसा बनाया लोगों ने और बहुत पैसा गंवाया लोगों ने। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा जो किया वो पर्पसली किया कि हम इनको तो लाएं, तो इन्वेस्टर तो खड़ा हो गया, इन्वेस्टर छोटा भी खड़ा हो गया, चेन्नई भी खड़ा हो गया। अब लेकिन गवर्नमेंट रिवर्स जा रही है। अब सेबी की गाइडलाइंस, सेबी का जो चेंजेस है वो रिवर्स में जा रहा है। उसने मंथली एक्सपायरी शुरू कर दी, स्पेकुलेशन कम करने के लिए, लोगों को बाहर करने के लिए लॉट साइज बढ़ा दिया कि बड़े इन्वेस्ट कर सकता है वो इंटरफेयर करेगा। जब पैसा ज़्यादा लगता है तो आदमी कहीं ना कहीं ज्ञान भी अर्जित करता है। आज मैं आपको जो समझाने बैठा हूँ, ये समझाने बैठा हूँ और आप सुनेंगे भी इसलिए क्योंकि अब आपको मालूम है अब आपका पैसा बड़ा लगेगा। आपका निफ्टी में 75 रुपीज़ का वो हो गया लॉट। बैंक निफ्टी में आप भी देख रहे हैं कम से कम 800 से 900 रुपये का प्रीमियम आपको पे करना पड़ रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो ऐसे तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो दिमाग में जरूर रखिए सब करने के अलावा, क्योंकि सब चीज़ इसके बाद ही आती है, इसके पहले नहीं आती है, राइट। तो इतना बड़ा लॉस आज हमारी कंट्री के लोगों को मिला है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसमें गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, इसका मुझे हमेशा दुख रहा है। आप अब क्या करें, आपको ट्रेडिंग करनी है। देखिए इसमें से तो आपको हम हटा नहीं सकते, क्योंकि आपका इंटरेस्ट हमेशा ही रहेगा कि मैं कम पैसा करके ज़्यादा कमाऊँ, या मैंने पहले कमाया तो शायद अब कमा दूँ। भले ही 10 बार लॉस हो चुका है, लेकिन एक बार आपने कमाया था तो आपकी लालसा हमेशा लगी रहेगी कि मैं कमा सकता हूँ। यस, आप कमा भी सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप 5 लाख से 10 लाख रुपए लेके अगर बायर साइड में ही रहना चाहते हैं और बायर साइड में अपने पोर्टफोलियो के हैच करना चाहते हैं और डेली कुछ 300, 3000, 5000 रुपीज़ का आपको नोशनल प्रॉफिट दिख जाए। नोशनल प्रॉफिट वो होता है कि जो रियलाइजेबल नहीं हो। मान के चलिए आपका पोर्टफोलियो बढ़ गया 5-6 हज़ार से, लेकिन आपका जो आपने हैच किया था पुट वो गिर गया। तो ऐसी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि आप कहीं भी रह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी इच्छा की पूर्ति भी होगी और मंथली एक्सपायरी में आप उसमें क्लियर रहेंगे कि व्हाट यू आर गोइंग टू लूज। अब उसमें टाइम डिके एक ऐसा फैक्टर है जिसमें आपको डिसीजन लेना है। तो मैं वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बेचिए और कब आप खरीदिए, कहाँ कहाँ जो चार्ट रीडिंग्स हैं, जो टूल्स हैं, वो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल साबित होंगे। लेकिन स्लो चलिए, आराम से चलिए, आप इस पर डिपेंडेंट नहीं रहिए, राइट। आप डिपेंडेंट अपनी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, आपका बिजनेस है, सैलरी है या कुछ और आप काम करते हैं, आप उसमें निकलिए। ये इसका एल्गो ट्रेडिंग का मैं आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा कि आप इसको कैसे यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी और आप समझेंगे कि ये पूरा जो माया जाल है वो क्या है और आपको क्या करना चाहिए एज ए कॉमन पब्लिक। नमस्कार, आप बने रहिए मेरे चैनल से और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसके आगे की भी जो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ